हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अभी शादियों की जो वीडियो हैं वो ही आपके पास आ रही हैं, जैसे संगीत की, गणेश पूजन की, और अब शादी की वीडियो आ जाएगी कल तक, क्योंकि प्राची ने मुझे भेजी है अब क्लिप। मैंने तो बनाई नहीं थी, प्राची ने ही वीडियो बनाई थी। तो अब वो वीडियो मेरे पास आ रही हैं धीरे धीरे, और मैं उन्हें एडिट करके कल शादी की वीडियो डालूंगी। वैसे तो मेरे और प्राची के सब्सक्राइबर ज़्यादातर एक ही हैं, लेकिन कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब में, वो देखना चाहेंगे, इसलिए मैं डाल रही हूँ। वैसे प्राची की वीडियो आ चुकी है, आप उसे भी देख सकते हैं। उसमें उसने पूरी जो शादी है उसको कवर किया है। तो ये जो सारा काम शुरू हुआ, तो उससे पहले हमने सबसे पहले मास्टर जी को याद किया। तो अगर वो होते तो बड़े खुश होते। हाँ, तो उन्हें मैंने सबसे पहले याद किया। हालांकि मैं अपने रोने को रोके रखी, लेकिन गणेश पूजन जब हुआ और शिप्रा को हल्दी चढ़ी तो मेरा रोना फूट गया और मैं रोने लगी, क्योंकि उस टाइम मुझे मास्टर जी की भी याद आई और शिप्रा का जो जीवन बदल रहा था उसकी कुछ तो खुशी के आंसू थे, और कुछ उसके पापा का जो मेरे मन में दुख था वो था। तो मैं अपने आप को संभाल नहीं सकी। बच्चों ने बहुत कहा कि माहौल मत बिगाड़ो मम्मी, लेकिन मैं जो मेरे आंसू थे वो नहीं रुके। उसके बाद सारी रस्में हुई, लेकिन हर बार मास्टर जी की याद मुझे आई। हर चीज़ में मुझे अकेलापन महसूस हुआ। मुझे हर बार ये लगता रहा कि यहाँ मेरे साथ मास्टर जी खड़े हैं। जब भी कोई फ़ोटो खिंचाती या कुछ करती तो मुझे ऐसा लगता जैसे मैं उनको बुला लूँ कि मास्टर जी आ जाओ, क्योंकि हर बार उनको बुलाती थी कि वो थोड़ा देर से चढ़ते थे। कहीं स्टेज हुआ या कोई भी हुआ तो वो इधर उधर ही बातों में लगे रहते थे, तो मैं ही उनको बुलाया करती थी कि मास्टर जी आओ फ़ोटो खिंचाओ। तो इस बार भी मुझे ऐसा लगा कि मैं मास्टर जी को बुला लूँ, इधर ही कहीं होंगे मास्टर जी। तो शिप्रा की जब रिसेप्शन वाली फ़ोटो खिंच रही थी उस वक्त भी मुझे उनकी कमी बहुत महसूस हुई। जब मैं स्टेज में चढ़ी तो मुझे बहुत महसूस हुई उसकी कमी, और उसकी विदाई पर भी उनकी कमी मुझे बहुत महसूस हुई। तो अब ये है कि शादी जो मेहंदी की रस्म हुई थी उसी टाइम आपने जो वीडियो देखी होगी, मेहंदी की रस्म में ही शिप्रा की तबीयत खराब हो गई थी, और बहुत ज़्यादा खराब रही, क्योंकि उससे चिकनगुनिया था। वो मुझे 2-3 दिन से कह रही थी कि मम्मी मुझे बुखार महसूस हो रहा है, बुखार महसूस हो रहा है। फिर भी वो अपनी तैयारी कर रही थी, क्योंकि जागृति भी बाद में आई थी और शादी की कई छोटी मोटी तैयारियाँ उसने की थी। तो वो अकेली ही कर रही थी। कुछ तो जागृति ने करवा दी थी, कुछ प्राची करवा के गई थी थोड़े दिन पहले, लेकिन शादी के एंड तक छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं, तो वो अपने आप कर रही थी। तो फिर उसने मुझे कहा था कि मम्मी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बुखार आएगा। तो मैंने उससे बोला कि तू पहले से दवाई ले ले। दवाई ली तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो एकदम बीमार हो गई। मेहंदी वाले दिन तो वो जोर जोर से रोने लगी कि उसकी तकलीफ़ बढ़ गई। उस दिन मेरी तबीयत भी ख़राब थी, लेकिन जब अपने बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो माँ अपनी तबीयत भूल जाती है, और मैं एकदम उठ गई। उठकर उसको मैंने ब्रेड दूध दिया और फिर दवाई दी। ब्रेड वगैरह दूध वगैरह तो गर्म कर दिया था, क्षितिज वगैरह ने किया था, क्योंकि सबकी मेहंदी लगी हुई थी। तो क्षितिज ने दूध गर्म करके दिया था और ब्रेड दी थी, और फिर मैंने उसको खिलाई। और उसके बाद वो ठीक ही नहीं हुई। सारे जो प्रोग्राम थे वो बस उसने बीमारी में ही किए। मेहंदी वाला प्रोग्राम तो खैर हो चुका था, लेकिन जब संगीत वाला हुआ तो भी उसके पाँवों से चला नहीं जा रहा था। वो उस तरीके से तैयार ही नहीं हो पाई जैसे कि एक दुल्हन तैयार होती है, क्योंकि वो हो नहीं पा रही थी। हर बार वो रो रही थी कि मेरे से तैयार नहीं हुआ जा रहा है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। पाँव इतने थम हो रहे थे उसके सूजन से। तो ऐसे ही करके बस संगीत हुआ। दूसरे दिन शादी होनी थी, तो उसमें भी उसका जो चेहरा वगैरह काफ़ी सूज गया था। जितनी सुंदर वो है उतनी सुंदर वो नहीं लग रही थी, क्योंकि चेहरा सूज गया था उसका, और दवाई लिए जा रही थी, और पाँव में इतना दर्द था कि बड़ी मुश्किल से उसने शादी की। तो शादी हो गई, फिर वो चली गई, और अथक एक बार मेरे यहाँ ही रह गया था, क्योंकि उसकी मौसी थी, तो अथक रह गया था मेरे यहाँ। तो फिर एक दिन वो आई भी, आई क्या, हाँ लेने आई थी उसको और लेके गई।
तो उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो अथक का मन नहीं लगा, क्योंकि मम्मी जब एकदम बीमार पड़ी रहे बेड में सोती रहे तो फिर उसका मन नहीं लगा। तो शाम को ही वापस आ गया और शिप्रा भी आ गई है, और आके वो भी यहीं रह गई कि मम्मी मैं यहीं रह जाऊँ, तो वो रह गई यहाँ। और फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन दामाद जी फिर आए और उन्होंने कहा मैं ऐसे दूसरे डॉक्टर को दिखाता हूँ क्योंकि ठीक नहीं हो रही है। तो सुबह ही उन्होंने सुबह ले गए वो तीसरे दिन और डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि एडमिट कर दें इसे, तो एडमिट तो नहीं किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि मैं घर में केयर कर लूँगा और ड्रिप वगैरह चढ़ा दूँगा, तो चढ़वा दूँगा। तो उन्होंने ड्रिप वगैरह चढ़वाई और एक जो ड्रिप चढ़ी उसमें ही शिप्रा ठीक होने लगी। और फिर दूसरे दिन ड्रिप चढ़ी और वो अपने बेटे को लेने आ गई। तो कल वो बेटे को ले गई और अथक भी चला गया। तो इस वक्त वो आया करती थी अपने ऑफिस से, 6 सवा 6 का टाइम है, यहाँ 5:45 तक आती थी और चाय वगैरह पी के इस टाइम यहाँ बैठी रहती थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा उसकी याद आ रही है, क्योंकि अथक पूरे दिन मेरे पास रहता था और जब मम्मी आती थी तो अभी वहाँ जाना नहीं चाहता था। उसकी मम्मी बोलती कि जा ताला खोल, लेकिन वो जाता नहीं था, धीरे 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 करता और जाता नहीं था, मम्मी को चिढ़ाता था। तो इस टाइम दोनों 6:30 पौने 7 तक यहाँ से जाते थे और चाय का मेरा रोज ही काम था कि चाय तो मैं उसको पिला के भेजती थी, कुछ नाश्ता करवा के भेजती थी। क्योंकि शिप्रा तीसरे महीने ही, पल्लव जी के जाने के बाद तीसरे महीने से ही सर्विस लग गई थी और कम से कम 3.25 साल होने को हैं। 3.25 साल पल्लव जी को गए हुए और 2.5 साल के करीब उसने सर्विस की और यहीं पे आती थी, स्कूटी रखती थी और चाय पीकर जाती थी यहाँ से। तो मुझे बार बार ऐसा लगता है जैसे वो आ रही है। मुझे 5 बजे 5:30 बजे से लगने लगता है, 8 दिन हो गए शादी को, 8-9 दिन। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी आएगी, मैं उसके लिए चाय बनाऊंगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अटकता जब तक मेरा मन लग रहा था, लेकिन अब अथक भी चला गया। कहाँ तक रहता वो मेरे पास, आखिर मम्मी के पास ही जाता है बच्चा। तो कल वो भी चला गया। आज वो कोई किताब लेने आया दामाद जी के साथ था। दामाद जी बाहर खड़े थे, मुझे ऐसा लगा जैसे वो आ गया मेरे पास वापस। तो मैंने उससे बोला कि तू आ गया? तो उसने कहा नहीं नानी मैं जा रहा हूँ, मेरी किताब रह गई थी यहाँ। तो वो किताब लेके और फटाफट दौड़ गया और चला गया दामाद जी के साथ। तो मुझे काफ़ी फील हुआ, दुख लगा मुझे और एक खुशी भी हुई कि वो अपने घर गया और मतलब खुशी खुशी चला गया दामाद जी के साथ। तो बहुत अच्छी बात है, जब अगर वो दोनों वहाँ खुश रहेंगे तो मैं यहाँ पे खुश रहूँगी। जब हमारी जो बेटियाँ जाती हैं ससुराल तब हम एक बार दुखी होते हैं, और जब वो वहाँ पे खुश होती हैं, हंसती हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि जब ये खुश हैं तो हमें कोई दुख नहीं। तो वो भी चला गया जो, और उसकी दादी जी ने उसके वहाँ पे दोस्त भी बनवा दिए एक ही दिन में। उन्होंने बहुत ही अच्छी हैं उसकी दादी कि खुद ने भी पूरे मोहल्ले से उन्होंने दोस्ती कर ली, क्योंकि वो पुराने घर को छोड़ के और नए घर में आई हैं। यहाँ पर हमारे घर से 10-20 मिनट का रास्ता है, तो वहाँ पे उन्होंने सबसे दोस्ती कर ली और अथक की दोस्ती भी करवा दी बच्चों से। और उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि अथक खेल रहा है, कल खेला था बच्चों के साथ, क्रिकेट खेला था, मैंने उसके बहुत से दोस्त बनवा दिए हैं। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। मैं उससे कह ही रही थी अथक से कि तू वहाँ के बच्चों से दोस्ती कर लेना, क्योंकि कुछ दिनों से उसका यहाँ से मन उचट गया था कि उसको पता था शादी हो रही है, शादी हो रही है, तो यहाँ के जो दोस्त थे उनमें नहीं जाया करता था। थोड़े से दिवाली में पटाखे जरूर छुड़ाए थे, लेकिन उसका मन यूँ हो गया था कि अब जाना है यहाँ से, तो फिर वो अपने इन दोस्तों को छोड़ रहा था, ज़्यादा नहीं मिल रहा था। तो कल शाम को शिप्रा लेट आई थी थोड़ी, मैंने उससे बोला कि जा तू खेल के आ जा अपने दोस्तों में। तो दोस्तों में वो गया भी तो उसे कोई मिले नहीं दोस्तों ने भी सोचा कि अब थक चला गया होगा, तो वो भी नहीं आए। नहीं तो उसको फ़ोन भी कर लेते थे, बुला लेते थे। एक दोस्त बिल्कुल पास में रहता है, वो भी उसको बुला लेता था शाम को, लेकिन उसने सोचा कि अब तो थक गया, तो वो दोस्त भी बुलाने नहीं आया। और जो एक दोस्त पास में रहता है उसने भी फ़ोन नहीं किया। तो फिर अथक ऐसा सुना सुना हो रहा था। और कुछ
ये था कि जब शिप्रा इस टाइम आया करती थी तो उसके मन में ये रहता था कि मम्मी आएगी, तो वो खुश रहता था। लेकिन अब उसने सोचा मम्मी तो गई, तो उसका बिल्कुल मन नहीं लगा। तो कल यही कह रहा था मुझसे कि मम्मी ठीक हो जाएगी तो मैं चला जाऊंगा नानी यहाँ से। तो एकदम उसकी मम्मी आ गई तो उसने यही कहा कि मैं जाऊंगा मम्मी आपके साथ। तो बस यहाँ पे उसकी स्कूल की ड्रेस वगैरह शिप्रा छोड़ गई थी, वो सब वापस ले गई और अथक भी चला गया। तो आज का पूरा दिन मेरा डिप्रेशन में निकला। मुझे बार बार ऐसा लगा थका रहा है, या कोई फाटक जो घर का फाटक है वो बोलता है, हमारे सामने एक घर है उनका फाटक और शिप्रा के घर का फाटक, एक सी आवाज़ होती है उसकी। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे थक आ रहा है या शिप्रा आ रही है। तो काफ़ी दिन यही रहेगा, अभी मैं नहीं भूल पाऊंगी उनके आने जाने को। और जब से उसका रिश्ता तय हुआ था तब से मैं रो ही रही थी कि भाई अब ये चले जाएंगे। मैं एक दिन गिन रही थी और मैं रोज रोती थी और रोती हूँ अभी भी, क्योंकि माँ का दिल ऐसा होता है। तो जब वो कल शाम को गई तब भी तो मुझे बहुत समझा के गई कि मम्मी रो मत। मैं रो रही थी अथक को छोड़ने में या शिप्रा को छोड़ने में, और उनका घर जो सूना हो गया उसको देख कर मुझे रोना रोना मुझे। तो शिप्रा वापस कार से उतरी, बोली मम्मी रो मत, मैं कैसे जाऊं, अगर आप रोगी तो मैं कैसे जाऊं। फिर वो चली गई। दूसरा आज जो सुबह से मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा है, मैं ऐसे ही बैठी हूँ। मेरा काम भी काफ़ी पड़ा है, वैसे तो मैंने सब कर लिया था सुबह का काम, लेकिन फिर दोपहर से मैं बस पड़ी हूँ, पलंग में ही सो रही हूँ, लेट रही हूँ। मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा है और अभी धीरे धीरे मन लगेगा मेरा, क्योंकि 3 साल वो मेरे पास रहे। तो मेरा मतलब उनको भुलाना मुश्किल है। कैसे उनका रहना कैसे भुलाऊँ। पूरे दिन मेरे यहाँ आया करते थे हर बात में, और जब भी उसकी तबीयत वगैरह ख़राब होती थी तो मैं खाना वाना बना के देकर आती थी और अथक मेरे पास ही पूरा दिन रहता था। वो मम्मी के आने के बाद भी एक बार चला जाता था और फिर आ जाता था, नानी में फिर आ गया। कई बार मैं कहती कि मम्मी के पास बैठ, तू मम्मी के पास नहीं बैठता, मम्मी आ गई। तो वो फिर थोड़ा झेपता हुआ आता था, तो मैं कहती कैसे आया, तो नानी ऐसे ही आ गया, मन नहीं लग रहा था उधर, मम्मी काम में लग रही है, मम्मी सो गई, मम्मी थकी हुई है, ऐसे कह के वो आ जाता था मेरे पास। तो अब मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे बनाऊंगी, क्योंकि मेरे ऊपर एक से एक दुख आते ही जाते हैं। कोई एक खुशी है तो एक दुख भी है। कि एक खुशी ये है कि उसका घर बस गया, और एक दुख है कि वो यहाँ से चली गई, अथक चला गया। कहते ना मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, तो अथक मुझे बड़ा प्यारा चला गया। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पहले इल्लू यहाँ से जाया करती थी तो वो बहुत रोती थी यहाँ से जाने में। अब वो खुशी खुशी जाती है, बड़ी हो गई, समझदार हो गई, तो अब वो जब खुशी खुशी जाती है तो मैं भी खुश रहती हूँ कि अब जब यही खुशी खुशी जाती है। नहीं तो उसका जरा सा भी एक आंसू पड़ता था तो मैं रोने लगती थी, मैं बहुत रोती थी जब वो जाती थी। लेकिन अब वो खुशी खुशी जाती है, नानी जा रहे हैं हम, तो बुरा नहीं लगता है। तो ऐसे ही है कि जिस अथक भी खुशी खुशी जाएगा ना यहाँ से, और गया वो आज भी किताब लेके चला गया, तो मुझे अच्छा लगेगा कि चलो दोनों खुश हैं अपने घर में, शिप्रा और अथक। और मन उनका अगर लग जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और बस यही है कि मुझे तो टाइम निकालना है, जैसे भी कोशिश करूँगी कि वीडियोस में अपना मन लगाऊं। और झनकाना जी, आपने कहा था कि आंटी आप सामने आइए कैमरे के, इसलिए मैं आई हूँ कैमरे के सामने। बाकी मेरा मूड अभी ऐसे ही है, और जो शादी की वीडियोस हैं वो भी पूरी नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा कैमरा मतलब मेरा जो मोबाइल है भर गया है बुरी तरह से। हाँ, तो उनको जैसे जैसे डालूंगी ना वैसे वैसे फिर डिलीट करूँगी। तो कल तक शादी की जो वीडियो है वो आ जाएगी, और आप लोग देखिएगा ज़रूर और बताइएगा कि कैसी लगी शादी की वीडियो। और ये एक जो मिसाल कायम की हम लोगों ने
इसमें मेरा हाथ जितना हाथ था तो उतना शिप्रा का भी सोचना था कि वो किसी पर भार नहीं बनना चाहती थी। उसने यही कहा, मम्मी जैसे पापा एकदम चले गए और फिर आपकी उम्र ऐसी, आप बीमार रहती हो, तो फिर भैया भाभी बार अलग अलग जगह पर सर्विस लगे हुए हैं, तो वो थोड़ी सी घबरा गई थी इस चीज़ से। तो मुझे वो कई बार कहती थी कि मैं घबरा गई हूँ मम्मी इस चीज़ से कि क्या होगा बाद में। तो फिर ये निर्णय हमने लिया और ये चीज़ जो हुई सब अचानक हुई, और अचानक ही हमें बीकानेर के अंदर ये अच्छे लोग मिल गए और हमने निर्णय एकदम लिया। बहुत जल्दी इस चीज़ का निर्णय हुआ था, जिसका मेरे ख्याल से भगवान का हाथ था इसमें, जो इतना जल्दी हुआ और इतने अच्छे लोग मिल गए और शिप्रा को काफ़ी पसंद कर रहे हैं वो लोग, और हमने भी उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद किया। मैं जाकर आई थी उनके घर, तो बहुत अच्छा उनका व्यवहार है, बहुत अच्छे लोग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने शिप्रा को पसंद किया, ठग को अपना पोता माना। सबसे बड़ी बात यह है, एक सास ससुर अपनी बहू को बेटी की तरह बना कर ले जाएं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और वो बार बार यही कह रहे हैं कि हमारी ये बेटी है। और दामाद जी भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं शिप्रा का। तो मैं बहुत खुश हूँ और उनके आभारी भी हूँ कि वो मेरी बेटी को इतना अच्छा रख रहे हैं और पूरी जिम्मेदारी से रख रहे हैं। वो मतलब यही कह रहे हैं कि हम आपके ऊपर कोई भी जिम्मेदारी अब नहीं रखना चाहते हैं, ये हमारे अथक हमारा बच्चा है और बहू भी हमारी बेटी है, तो हम उसको बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, बस थोड़ा दुख तो होता ही है जब बच्चा अपना चला जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। और नई वीडियो तो आएगी शादी की वीडियो, कल तक आ जाएगी, मैं एडिट कर दूंगी उसको, क्योंकि अभी एडिट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, उसको काफ़ी बड़ी वीडियो है, तो उसको एडिट करने में टाइम लग रहा है, इसलिए कल तक आ जाएगी आपकी वो वीडियो। ये वीडियो मैं अभी डाल रही हूँ, बस अभी इसको एडिट करूँगी और आप तक पहुँच जाएगी। अभी 6:30 हुई हैं, 7-8 बजे तक आपके पास ये वीडियो पहुँच जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।